हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा अगला टॉपिक है एज्योर प्राइस कैलकुलेटर। एज्योर प्राइस कैलकुलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं और इससे हमें एस्टिमेट मिलता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन फैमिली यूज़ करना चाहता हूँ, जिसमें मान लीजिए लेट्स से आई हैव 16 GB ऑफ रैम एंड 8 कोर CPU, और वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको मैं पे एज यू गो में अगर यूज़ करूँगा तो उसके लिए कितना चार्ज आएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टोरेज अकाउंट, एज्योर सीक्वल डेटाबेस, एज्योर ऐप सर्विसेज और कुबरनेटीज क्लस्टर, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब रिसोर्स यूज़ करने के लिए मुझे मंथली कितना चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी प्राइजिंग में 3 टाइप की प्राइजिंग है। फर्स्ट है पे एज यू गो। मान लीजिए कि आपको एक महीने के अंदर 2 दिन से लेकर के 25 दिन 28 दिन तक यूज़ करना है, तो आप पे एज यू गो मॉडल यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस आपको देता है। अगर आपको उसमें डिस्काउंट चाहिए, मान लीजिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट है और वो 5 से 10 साल चलने वाला है या 15 साल चलने वाला है, तो रिकमेंडेड वे ये है कि आप उस रिसोर्स को रिज़र्व कर दो। तो प्राइस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हर एक रिसोर्स के लिए कितना प्राइस हमें मंथली आएगा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी देखेंगे। ओके, सो मुझे आना होगा azure.microsoft.com/ आप en-in/pricing/calculator। इस URL आने के बाद ये URL पे मुझे यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आप देखोगे कि ये फीचर्ड है। मोस्ट फ्रिक्वेंट जो भी सर्विसेज लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे फीचर्ड में आ जाएगा। बाकी अगर आप कंप्यूट सेक्शन में आकर के देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखेंगी। और ऐसे ही नेटवर्किंग में है, VPN है, लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन गेटवे है, VPN गेटवे है, एज्योर DNS है, कंटेंट डिलीवरी है, और फिर स्टोरेज अकाउंट्स में आ जाते हैं। और ऐसे ही अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ, इस पर डेटाबेस में आपको जितने भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है डेटाबेसेस, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो चलते हैं कंप्यूट सेक्शन में, और यहाँ से मैं एक एज्योर VM को चूज़ करता हूँ, और स्टोरेज अकाउंट में आके स्टोरेज अकाउंट को चूज़ करता हूँ, एंड डेटाबेसेस में आके यहाँ पे मैं 2 डेटाबेसेस आपको दिखाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, और इसके डिफरेंसेस बताऊंगा मैं आपको। व्यू पे क्लिक करता हूँ, या फिर आप इसको यहाँ से आप चूज़ करते थे तो स्क्रॉल डाउन करके आप आ जाओगे, तो यहाँ से आप यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने जो एस्टिमेट है वो डेमो 1 रखा है, और पहला रिसोर्स है हमारा एज्योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे मैं रीजन चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ ईस्ट US, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ रहेगा, और OS टाइप हमारा OS रहेगा। ठीक है, और कैटेगरी में ऑल कर रहा हूँ मैं, कि जिससे मुझे यहाँ इंस्टेंसेस की सारी लिस्ट मिल जाए। अगर आप किसी पर्टिकुलर फैमिली को देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और इंस्टेंस सीरीज़ आप देखना चाहते हो, तो मान लीजिए कि मुझे F सीरीज़ देखना है, तो आप यहाँ से F यूज़ कर सकते हो, FS। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे F सीरीज़ के ही यहाँ पे आपको रिसोर्सेज दिखेंगे। तो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ F8S को, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि सेविंग ऑप्शन में पहला है पे एज यू गो। फर्स्ट ईयर रिजर्वेशन में अराउंड 38% डिस्काउंट, 3 ईयर रिजर्वेशन पे अराउंड 60% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर मैं VM की बात करूँ, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्क चाहिए, लाइक एज्योर आपको एक C ड्राइव प्रोवाइड करता है अराउंड 128 GB का, और एक एक्स्ट्रा डिस्क देता है। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करूं और यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेरी स्टोरेज कितने GB का है, 32 GB का है। तो अगर मुझे एक डिस्क चाहिए जिसपे मैं अपना डेटा स्टोर करूं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। मैं स्टैंडर्ड SSD ले रहा हूँ, और रिडंडेंसी जो है मैं LRS ले रहा हूँ।
लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। इससे क्या होगा कि वो सेम डेटा सेंटर पे 3 कॉपी बना के रखेगा। अगर मैं JRS रखता हूँ, जोन रिडंडेंट, तो ये दूसरे जोन में भी एक LRS भी यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ अराउंड 128 GB। ठीक है, और 1 डिस्क रहेगी। ठीक है, अभी ये चेंज हो गया है हमारा। अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, 1 डिस्क, और मुझे स्टोरेज ट्रांजैक्शन इतना सफिशिएंट है, और बैंडविड्थ भी इंटर रीजन या फिर डेस्टिनेशन मेरा US ईस्ट ही में रखता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ वेस्ट US डेस्टिनेशन रीजन। ठीक है, और आउटबाउंड डेटा में रख देता हूँ कि 10 GB। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पे एज यू गो में मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए $559.18 ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये इसी रिसोर्स को मैं 1 ईयर के लिए रिज़र्व करता हूँ, अभी आप देखो ये अराउंड $100 जो है रिड्यूस हो गया है प्राइसिंग। और इसको ही अगर मैं 3 ईयर्स के लिए रिज़र्व करता हूँ, अब देखिए आप $383.42 पर मंथ। यहाँ से आप मंथली या फिर अप फ्रंट भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं अभी के लिए सिर्फ मंथली ही दिखा रहा हूँ। और नीचे आते हैं, हमारे पास स्टोरेज अकाउंट है, रीजन में ईस्ट US रख रहा हूँ, और स्टोरेज टाइप मेरा ब्लॉब स्टोरेज रहेगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट भी रिसोर्सेज है जिसको आप देख सकते हो, फाइल स्टोरेज है, क्यू है, और पेज ब्लॉक है, मैनेज डिस्क है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैं स्टोरेज अकाउंट ही यूज़ करना चाहता हूँ अभी, और उस पर क्या बिल आएगा वो देखना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस टीयर मैं स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ, और प्रीमियम नहीं, क्योंकि प्रीमियम अगर मैं रखूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड में 100 GB स्टोरेज के लिए $2.08 पर मंथ मुझे चार्ज लग रहा है। ठीक है, वो भी हॉट स्टोरेज के लिए। अगर ये मैं प्रीमियम कर दूंगा तो $100 GB स्टोरेज के लिए ये $15 मुझे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ स्टैंडर्ड ही रख रहा हूँ, और स्टोरेज टाइप जनरल पर्पस वर्जन 2। ये देखिए यहाँ पे एक्सेस टेयर में हॉट, कूल और आर्काइव है। अगर आप कूल करते हो तो इसमें क्या है कि आपको देखो ये प्राइस और भी कम हो गई। ठीक है, और आर्काइवल में भी आपको बहुत ही मामूली सा चार्ज मिल रहा है, 10 सेंट्स। ठीक है, 100 GB के लिए। अभी के लिए मैं हॉट स्टोरेज रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंटली डेटा एक्सेस करना है। और अगर आप स्टोरेज अकाउंट के रिजर्वेशन पे जाओगे तो ये सीधा आपको पेटाबाइट में डेटा बताएगा। ये देखिए 1 पेटाबाइट अगर आप रिजर्व करना चाहते हो तो पेटाबाइट में आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको GB का ऑप्शन ही नहीं दिया है इन लोगों ने, और 3 ईयर्स के लिए भी सेम है। तो इसलिए हम ज़्यादा कभी स्टोरेज अकाउंट के लिए रिजर्वेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट आप एस्टिमेट निकाल रहे हो 100 GB के लिए, बट आप अगर जितना मान लो कि आप 100 GB का एस्टिमेट निकाल के क्लाइंट को दे रहे हो, तो बाद में क्लाइंट बोलता है कि ठीक है ये मैक्सिमम है हमारा। अगर मैं 100 GB की जगह 10 GB ही यूज़ करूँगा तो 10 GB का ही मुझे चार्ज लगेगा स्टोरेज अकाउंट में, इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं करते। ठीक है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैं इसको 100 ही रखना चाहता हूँ, 100 GB, सॉरी 100 GB। तो यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा मंथली जो है $3 का, $3.12 का। ठीक है, और वैसे ही एज्योर डेटाबेस में मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल डेटाबेस, और मैं इसको रखना चाहता हूँ LRS पे, और वी कोर मॉडल में यूज़ करना चाहता हूँ, और प्रोविजनड कंप्यूट टीयर, ना कि सर्वरलेस। ठीक है, एक एक इंस्टेंस के लिए मुझे ये चार्ज कर रहा है 1400। ठीक है, बट ये डेटाबेस में और दूसरे डेटाबेस में जो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा मैनेज इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। इसमें आप क्या करते हो, जो भी डेटा इस कहाँ गया मेरा कंप्यूट,
हाँ, ये एसक्यूएल डेटाबेस हमारा सिंगल डेटाबेस होता है। इसमें आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, ये करने ही नहीं देगा। और इसमें भी आप रिडंडेंसी लोकल या मल्टी एजी अवेलेबिलिटी जोन चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये मुझे रिजर्वेशन पे अराउंड 1 ईयर के रिजर्वेशन पे $1161.79 1 ईयर के रिजर्वेशन पे इतना चार्ज करेगा। और 3 ईयर्स के लिए भी आप यहाँ से 3 ईयर चूज़ करके आप देख सकते हो। अगर मैं मैनेज इंस्टेंस की बात करूँ, और उससे पहले यहाँ पे आप स्टोरेज भी बता रहा है कि आप एटलीस्ट 32 GB आप यूज़ करना चाहते हो, और बैकअप के लिए आप लॉन्ग टर्म रिटेंशन मैं नहीं रखना चाहता, उसको मैं 0 कर दूंगा। और ज़रूरी हमारा रहता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी, तो 32 मैं रखूँगा यहाँ पे। और मैनेज्ड इंस्टेंस में क्या होता है कि ये हमारा बहुत ही पावरफुल डेटाबेस है, और ये 6 मिनट की पॉइंट इन टाइम रिकवरी देता है। और इस पे आप आराम से अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन 100 डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हो पर इंस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका क्या चार्ज रहेगा, और इसको 1 ईयर के लिए रिजर्व किया तो $1161.79, और 3 ईयर्स के लिए भी $983 $983.78 इतना चार्ज लगेगा आपको, ठीक है, मंथली। और इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो कि आप अगर मैं 2 डिस्क यूज़ करना चाहता हूँ तो ये 64 GB मुझे देगा, और पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए मैं 64 GB में यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, और ये आपको लास्ट में आपको पूरे पूरे रिसोर्सेज के जो मेरे डेटाबेसेस हैं और स्टोरेज अकाउंट है और वर्चुअल मशीन के लिए ये चार्ज लगाएगा। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए कुछ भी चार्ज नहीं लगा रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मेट है हमारा एस्टीमेट का। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ और यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट मैं डेवलपर लूँगा तो $29 मुझे ऐड कर देगा। ये क्लाइंट के लिए हम $29 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की। और फिर से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये एस्टीमेट है हमारा, ये देखिए आ गया हमारा एस्टीमेट $29। अभी ये टोटल प्राइस है, ठीक है। इस तरीके से हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, और ये एग्जैक्ट वही प्राइस देता है जो हमें रियल टाइम में यूज़ में आता है। आप यहाँ से सेव कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। सेव और शेयर तब आप कर सकते हो जब इसको लॉगिन करोगे। आप देखो यहाँ पे दे दीजिए कि प्लीज़ लॉग इन टू योर शेयर, प्लीज़ लॉग इन टू शेयर योर एस्टीमेट, ओके। तो आपको ये लिंक दे देगा, तो आप लिंक किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप एक्सपोर्ट करके फाइल को मॉडिफाई करके थोड़ा सा आप थोड़े से फॉर्मेट चेंज करके आप क्लाइंट के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ शेयर कर सकते हो कि ये हमारा प्राइसिंग है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक प्राइस कैलकुलेटर पे। अब हम एक्चुअल अपने लैब पे आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे हम नेटवर्क, एनर्जी और वीएम्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।